सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहलगाम की घटना और भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले कुछ दिनों से चल रहे भारत पाकिस्तान संघर्ष पर विराम लगने का समाचार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए क्या बोले आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज एवं अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। ऐसा नहीं है कि आज के युग में अहिंसा का पालन संभव नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो हिंसा और अहिंसा की विवेचना की है उसमें एक बहुत गहरी बात कही। सबसे पहले ये बात हमें जानना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा-बध तक सीमित नहीं है कि जीवों का वध करना हिंसा है और वध न करना अहिंसा है। ये बड़ा स्थूल अर्थ है। जीव मरे या न मरे, अगर हमारे भाव हो गए हैं तो हम हिंसा के भागी हैं, और यदि हमारे भाव नहीं हैं तो कदाचित मर भी जाए तो हमारी कोई हिंसा नहीं। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है और इसे ही अहिंसा का व्यवहारिक स्तर पर पालन हो, इस भाव को ध्यान में रखते हुए हिंसा को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और चौथी विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी इरादतन किसी भी प्राणी का घात करना, संकल्प पूर्वक अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा, धार्मिक उन्माद या अन्य किसी भाव से हम अगर इरादतन किसी जीव का घात करते हैं तो वह संकल्पी हिंसा है जो सर्वथा त्याज्य है। दूसरे क्रम में है आरंभी हिंसा। घर गृहस्थी के काम में नहाने धोने, खाना बनाने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम प्रवृत्तियां करते हैं उसमें भी आप लोगों से कुछ न कुछ हिंसा होती है। इस हिंसा को आरंभी हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। ये आपके लिए पूरी तरह इनसे मुक्त होना असंभव है, पर इसके लिए कहा गया यथा संभव यत्नाचार करो, अर्थात सावधानी रखो। इसमें सावधानी रख कर के काम करो जितना बन सके। तीसरा है औद्योगिक हिंसा। अपने व्यापार, धंधा, उद्योग, खेती बाड़ी, इनमें जो हिंसा हो जीविका के निमित्त, उस उद्योग के निमित्त होने वाली हिंसा को औद्योगिक हिंसा कहते हैं, जो किसी न किसी रूप में होती गृहस्थ के लिए क्षम है। ये कहा गया कि उद्योग में हिंसा हो जाए कोई बात नहीं, पर हिंसा का उद्योग नहीं होना चाहिए, उसमें अपेक्षित सावधानी रखो। तो औद्योगिक हिंसा में भी यत्नाचार, क्रूर कर्म से मुक्त होकर व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को चुनने का परामर्श हमारे शास्त्रों में दिया। चौथा है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई संकट आए तो उसके प्रतिवाद के लिए यदि हिंसा करते हैं तो वह विरोधी हिंसा की श्रेणी में आता है। अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और ये सवाल आ रहा था कि ये हिंसा तो नहीं है। मैंने कहा था ये विरोधी हिंसा है। आक्रामक हिंसक होता है, रक्षा के लिए
अस्त्र उठाने वाला हिंसक नहीं होता, क्योंकि वो हिंसा करता नहीं, करना पड़ता है। आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हिंसा नहीं, ये गृहस्थ का धर्म है जो भारत निभा रहा था। और मुझे इस मंच पे आने के थोड़े ही देर पहले बहुत शुभ सूचना मिली कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है और भारत के शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति बनी अमेरिका के मध्यस्थता से और युद्ध विराम घोषित हो गया। जो सूचना मुझे आते आते दी गई, जितनी देर में मैं मंदिर से आ रहा था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम तो रोज़ यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ये युद्ध थमे, क्योंकि युद्ध में आज तक कभी कोई समाधान नहीं निकला। समझौते में ही समाधान है जो हमें व्यापकता से अपनाना चाहिए। तो ये 4 प्रकार की हिंसा है। इनमें आम गृहस्थ को केवल और केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया जाता है। एक हिंसा का त्याग हो जाए, बाकी में यत्नाचार करे। विरोधी हिंसा में भी ये भी नहीं कि किसी ने आग दिखाई तुमने उसको गोली मार दिया, ही नहीं। उसमें भी साम दाम दंड भेद हिसाब से देखना चाहिए। जहाँ काम सुई से चले वहाँ तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो अभी बात कही, मैं तो अभी मंदिर के दर्शन करते हुए आ रहा था, तो आते आते मुझे रास्ते में संदेश मिला। बेहद प्रसन्नता का विषय है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन निश्चित इस तरह से बहुत जल्दी युद्ध विराम होना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी शुभ सूचना है और मैं इसे भारत की कूटनीतिक विजय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता हूँ। और इसके लिए हमें पूरे के पूरे भारत सरकार की और उसके पूरे तंत्र की जी भर करके सराहना करनी चाहिए कि इतने बड़े समस्या का इतनी जल्दी इतना अच्छा समाधान निकाल लिया। अभी पूरे देश में एक ही लहर चल रही है, युद्ध पर विराम लग गया। और बाकी में वहां का भी नुकसान था, यहां का भी नुकसान था और पूरा हर व्यक्ति उलझन टेंशन विकल्पों में जी रहा था। और ये सच है कि यदि युद्ध एक कार्यवाही कुछ और आगे बढ़ती तो वो तो बिल्कुल नीचे आ जाता, पर अपना देश 10 साल पीछे उतर जाता। नुकसान तो होता, अपन 100 चांटे मारते, वो 10 चांटे मारता, पर वो भी कुछ तो करते। पर अमेरिका ने बहुत अच्छा भूमिका निभाई, बहुत अच्छा दोनों के बीच में सामंजस्य किया और 2 दिन के लिए सबको सोचने समझने का मौका दिया। और निश्चित ये सच है कि सांप को दूध पिलाओगे वो जहर ही उगलेगा। पर कभी कभी समय, संयम और समता का इम्तिहान लेना चाहिए। यदि सच है, यदि मेडिसिन खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा बिट्टू? कहाँ जाना पड़ेगा? सब्जी मंडी में जा। यदि मेडिसिन खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मेडिकल में जाना पड़ेगा। सब्जी खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? ओके। यदि किराने का सामान खरीदना तो कहाँ जाना पड़ेगा? और धर्म, ईमान, सत्संग, प्रेम, परोपकार खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरु के द्वार ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कहीं मिलने वाला नहीं है। एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बेटा 2 कितने होते हैं? सबको पता, पर एक बच्चा, सबने बोले 4 होते हैं सर। बच्चे शांत, एक बच्चा शांत रहा। बेटा तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। सर 2 5 होते हैं। पूरी क्लास हंसने लगी, एकदम से हंसी की ठहाके लगी। तू खड़ा हो जा। 2 5 कैसे होते? दुनिया जानती 2 4 होते हैं, 5 कैसे होते हैं? सर मुझे गिनती नहीं आती है। बात समझने की है। दुनिया जानती 2 4 होते हैं, पर 4 को जी कौन रहा है? सब जानते हैं कि गलत है, पर गलत को गलत मान कौन रहा है? उस बच्चे ने कहा, सर दुनिया जानती 2 4 होते हैं, पर उसको जी कौन रहा है? उसको मान कौन रहा है? धर्म, दुनिया के धर्म ने कहा है सब जीवों से प्रेम करो, पर मान कौन रहा है? दूसरे को कष्ट पहुंचाना हिंसा है, पर मान कौन रहा है? इसलिए सर मुझे गिनती नहीं आती 2 5। अब कई बार मैं भी बोलता हूं,
एक मुर्गी, उसके 3 बच्चे, हाईवे, नेशनल हाईवे था 2 नंबर का, उसको पार करना था। मुर्गी और खूब भयंकर ट्रैफिक, मुर्गी अपने चूचों के साथ एकदम सुस्त पर निकल गई। एक बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा अच्छा हुआ अपन 5 बच गए। बच्चे 3 थे, एक माँ थी, पिता उसका बचपन में ही मर गया था, पेट में कुछ भी नहीं था, नहीं तो तुम उसके पेट में होगा। दिमाग है आदमी के, भारतीय आदमी है, आगे के पहले सोचता है, पर उसने ऑपरेशन करवा लिया था, 3 ही बच्चे थे ताकि तुम और उसके आगे ना जाओ। बच्चे ने कहा मम्मा मम्मा अच्छा हुआ अपन 5 बच गए। बस प्रश्न नहीं कहा, बच्चों 3 बच्चे थे, एक माँ थी, बस 4 ही थे, 5 कैसे हो गए? विवेक देखो, हमने बोला ना एक्स्ट्रा दिमाग चलते, मारने वाला भी 5 हो गया, उसको बच्चे क्यों कहने कि 5 हो गया अपन? अब प्रश्न सामान्य है, पर उत्तर में बच्चापन है। वही प्रश्न हमसे पूछो, गुरुदेव गुरुदेव बच्चे तो 3 थे, माँ 1 थी, 4 थे, बच्चों ने क्यों कहा 5? हमने कहा बच्चों को गिनती नहीं आती थी, बच्चों को गिनती नहीं आती, वो 6 भी बोल सकते थे, पर अब हम जो बोलेंगे वही होगा ना। तो कहने का मतलब है सबको पता 3 2 5 होते हैं, सबको पता 2 2 4 होते हैं, सबको पता 1 3 4 होते हैं, पर इनको मानता कौन है? सिर्फ हम मानते हैं तब जब हमारा स्वार्थ होता है, जब रुपया गिनते हैं तब 2 2 4 समझ में आते हैं, और किसी से लेना हो और 6 भी मिल जाएं तो आप वापस करते हो कि जेब में डाल लेते हो। सब समझ रही हूं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, चल रही अहिंसा संस्कार पदयात्रा पर आज अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक उस युद्ध पर एक विराम लगा। भली लड़ाई कोई समझौता नहीं है, समझदारी ही समझौता है, समझदारी ही समझौता है। और यही इसी कारण से मोदी जी इतना सोच विचार, इतना अति मंथन, अति, उनको पता था कभी भी कुछ भी करवा सकते थे, पर पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, क्योंकि पागल है। एक बोलते ना कि एक स्त्री बहुत बीमार थी, अंतिम श्वास गिन रही थी, पति उसके सिर के पास बाम लगा रहा था, पति कह रहा था तुम कब ठीक होगी, तुम नहीं रहोगी तुम कैसे जीऊंगा, तुम मर जाओगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी इतना सुना कि तुम नहीं रहोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, उठ के बैठ गई। सच में तुम पागल हो जाओगे मेरे लिए? सच में पागल हो जाओगे? हाँ बिल्कुल पूरा पागल हो जाऊंगा, अभी तो आधा हूं, पूरा पागल हो जाऊंगा। सच में पागल हो जाओगे? पर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं, पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है, वो पागल कुछ भी कर सकता है। अपन क्यों अपनी समझदारी को खोएं? और जो मोदी जी ने, जो उनकी टीम ने जो भी निर्णय लिया है, वो सारा सोचो, सारा बिल अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से फट गया, फिर नहीं उन्होंने। और बाकी में 2 के बीच में एक समझदार को समझौता करने आगे बढ़, जो कि पूरा वर्ल्ड अमेरिका को बहुत मानता है। और जब जब भी वो संकट में आते तब मोदी जी उनको एडवाइस देते हैं। यही समझौता, यही समझदारी है। जब कभी 2 कोई उलझ रहे हो तो उसमें घी मत डालो, बल्कि उसमें पानी डालने का प्रयास। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।